हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं वो और कोई नहीं, दुनिया का क्या इंडिया की अगर मैं बात कहूँ स्पेशली इंडिया का सबसे ज़्यादा फेमस हॉट टॉपिक और इंडिया का मोस्ट मोस्ट हॉन्टेड प्लेस जिसका नाम है भानगढ़। भानगढ़ किले के बारे में आज हम आप लोगों को भानगढ़ किला रहस्य में भरा हुआ हिंदुस्तान में राजस्थान के अलवर जिले के अंदर बसा हुआ एक क्षेत्र है जिसका नाम है भानगढ़। भानगढ़ बहुत सुर्खियों में रहता है, तो यूट्यूब पे भी देख लो, कई सारे चैनल्स पे उसके वीडियोस मिल जाएंगे। कई लोगों ने उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, कोई कुछ कहानी बताता है, कोई कुछ कहानी बताता है। हमने भी उसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश करी, तो हमको सिर्फ एक बात नहीं, उसमें हमें दो स्टोरियाँ निकलती हैं। तो आज हम उसी को आप लोगों को एक्सप्लोर कराना चाहते हैं, तो आइए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं भानगढ़ किले की। तो भानगढ़ किले के लिए मैंने कुछ रिसर्च करी और आप लोगों के लिए एक नहीं उसकी दो कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो ये भानगढ़ के लिए कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। असल में भानगढ़ की जो शुरुआत थी वो 17वीं शताब्दी में हुई थी। 17वीं सदी में राजा भगवंत दास जो थे, उन्होंने उस किले की स्थापना कराई जिसको लोगों ने भानगढ़ कहा, और वो एरिया भी भानगढ़ तभी स्थापित हुआ था। जब किले का निर्माण हो रहा था तो उस वक्त राजा को वहां पर एक आश्रम में रह रहे एक तपस्वी की इजाजत देना बहुत जरूरी है, जिनका नाम था गुरु बालूनाथ। गुरु बालूनाथ ने इजाजत तो दे दी, मगर सिर्फ एक शर्त के साथ। इस किले की मीनार या इमारत कहिए वो इतनी ऊंची हो बस कि मेरे आश्रम पर उसका साया ना पड़े, क्योंकि किला जो था वो भी पहाड़ पे बन रहा था और जो गुरुजी का आश्रम था वो भी पहाड़ पे। तो ये शर्त रखी थी गुरुजी ने। तो इनके बाद में जो इनके वंशज थे, राजा भगवंत दास के बाद इनके वंशज आए। उनके वंशज जो थे उन्होंने ये गलती कर दी कि उस किले का निर्माण करवाया, वो इतना ऊंचा करवाया कि उसका साया जो था वो तपस्वी के आश्रम तक जाने। अब क्या था, जो शर्त थी वो खत्म हुई। तो फिर आश्रम के जो गुरुजी थे उन्हें श्राप दिया कि इस पूरे एरिया की कोई भी छत सलामत नहीं रहे, सब ढह जाएंगे, किसी के भी मकान हो, तो यहाँ बस नहीं। तो एक कहानी तो ये मिलती है जो कि राजा भगवंत दास और उस तपस्वी जी के लिए, और दूसरी कहानी जो आती है वो थोड़ी खतरनाक और सबसे फेमस कहानी है, जो कि एक तांत्रिक और राजकुमारी रत्नावती की। तांत्रिक जो था वो काली विद्या, काली शक्ति में बहुत ज्यादा नहीं रहता था। और पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ तांत्रिक का। तांत्रिक जो था वो बहुत ज्यादा क्रूर, इगोस्टिक कहा जाता है उसको, कि बहुत ज्यादा मतलब जिस चीज को ठान लिया उसको ठान लिया, उसे कर लिया। तो रानी पद्मावती, रानी रत्नावती जो थी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। पूरे पूरे जितने भी भानगढ़ और आसपास दूर के पड़ोसी राज्यों में भी उनकी खूबसूरती की एक तारीफ हुई थी। तो ये जो तांत्रिक था इसकी गलत निगाह थी रानी रत्नावती पर। लेकिन रानी रत्नावती वो जो थी वो एक राजकुमारी थी। राजकुमारी रत्नावती जो थी वो इस तरीके से किसी तांत्रिक के बारे में बातों में भला कैसे आ जाती, इतर के बारे में पता लगा। तो इतर की जो शीशी थी वो दासी के हाथों राजकुमारी रत्नावती तक पहुंचाई गई। राजकुमारी रत्नावती को इस साजिश के बारे में पता चला। राजकुमारी रत्नावती जो थी उन्होंने इस शीशी को लेके जमीन पे पत्थर से मार दिया। जैसे ही
जादू भरा इत्र जो था उसकी शीशी टूटी और पत्थर पे जाके इत्र फैला। तो वो जो इत्र फैला था उसने एक बड़े पत्थर का रूप लिया, बड़े विशाल पत्थर का। और जो वो तांत्रिक था, जो काली विद्या वाला था, उसके ऊपर वो बड़ा सा पत्थर गिर गया और वो उसमें दब गए। उसने मरते वक्त एक श्राप दिया जो कि भानगढ़ को था कि यहाँ जितने भी लोग हैं ये सब मारे जाएंगे और यहाँ कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे। सब जो पूरी स्टोरी बनती है ये खुद में एक इस किले को बहुत ज़्यादा इंडिया का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस बनाती है और काफ़ी मिस्टीरियस स्टोरी है ये। मैंने भी इस भानगढ़ का नाम बहुत बार सुना है, बहुत बार देखा है। मैंने सोचा कि अपनी रिसर्च को आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो ये मेरी कुछ रिसर्च थी। इस रिसर्च में अब आपसे एक सवाल है मेरा कि आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग इसको क्या समझते हैं। और एक चीज़ और, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसमें जैसे कि मैंने सर्च किया था, साइंटिस्ट जो थे उन लोगों का भी एक रोल है इसके अंदर बहुत है। वो कहते हैं कि ये सब इलॉजिकल है, ये सब लॉजिकल नहीं है। लेकिन उनका एक कहना और भी था कि यहाँ की जो एक हवाएं हैं, यहाँ की जो दीवारें हैं, उसमें एक खामोशी, एक शांति, एक ऐसी है कि जो एक मतलब यहाँ प्रवेश वर्जित है, यहाँ पे किसी का जाना भी अलाउ नहीं है। सुनने में आता है, कहा जाता है, काफी सारी स्टोरियों में भी मिलता है कि कुछ लोगों ने कोशिश करी इस राज को पता लगाने की, कुछ लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्ट से मतलब कि उस चीज पे यकीन करने की तरफ तवज्जो दिलाती है कि यहाँ पे कोई रूहानी असर है, कुछ आत्मा कुछ कह सकते हैं। तो बड़ी खामोशी सी, बड़े वीरानी जैसी जगहों पर। तो बहरहाल अब इसमें एक सवाल है जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों के पास इसका जवाब है या जो आप लोगों के भाई आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि ये जो कहानी है ये सच है या अंधविश्वास। आप लोगों की राय ये सब क्या है, क्योंकि आप लोगों ने भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, भान गढ़ सुना जरूर है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, मुझे आपकी राय का इंतजार है। और मुझे ये भी बताइए कि हमें आगे और भी किन किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए, क्या रिसर्च करना चाहिए, क्या चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए। पॉसिबल हुआ ज़्यादा अगर मेरे पास में सब्सक्राइबर्स अगर मेरे पास बढ़ते हैं, ज़्यादा मेरे पे वीडियोस करते हैं, तो आप लोगों में से कुछ सिलेक्टेड लोगों के हम फीडबैक लेंगे और उस जगह पर जाने की, रिसर्च करने की, या फिर कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स होगा उसको लेकर पॉसिबल करेंगे कि आप लोगों को एक्सप्लोर करें। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरी हौसला अफजाई करिएगा। और आने वाले वक्त में मैं इसी तरीके से और भी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो इसके लिए मेरे से जुड़े रहने के लिए, मेरी स्टोरीज़ के साथ में जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस सफ़रनामे के सफ़र में विलेज ब्लॉगर्स के साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।